गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आज गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में सभी पेट्रोल पंप बंद है। आपको किसी भी पेट्रोल पंप पर ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना ही डीजल मिलेगा। एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है ऑल हरियाणा पेट्रोलियम एसोसिएशन ने और इसके पीछे मुख्य वजह बताई जा रही है जो एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार ने अचानक कटौती की है, उसकी वजह से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को लाखों का नुकसान हुआ है। दरअसल एक पेट्रोल पंप पर 40,000 पेट्रोल या डीजल का स्टॉक रखना होता है एक दिन में, और इसके द्वारा अगर सरकार ने एकदम जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है उससे कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान एक पेट्रोल पंप संचालक को हुआ है। एक मुख्य वजह यह मानी जा रही है हड़ताल की, जबकि दूसरी मुख्य वजह बताई जा रही है कि साल 2017 से पेट्रोल पंप संचालकों का कमीशन रेट नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पिछले 4 सालों में महंगाई तो बढ़ गई है, हर चीज़ का खर्च बढ़ गया है, लेकिन उनका कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। और तीसरी जो मुख्य वजह बताई जा रही है कि मार्केट में नकली बायोडीजल बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राहकों को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ऑल हरियाणा पेट्रोलियम एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके तहत आज यानी कि 15 नवंबर सुबह 6 बजे से 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक पूरे हरियाणा के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले समय में भी ये हड़ताल आगे एक्सटेंड की जा सकती है। गुरुग्राम में तमाम पेट्रोल पंप बंद है। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको खाली हाथ ही वहां से निकलना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने बातचीत की है गुरुग्राम पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रधान मनीष यादव से। क्या कुछ उनका कहना है और क्या उनकी मांगे हैं, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल को लेकर पेट्रोल पंप जो एसोसिएशन है उन्होंने ये ऐलान किया है कि लगभग 24 घंटे तक, यानी कि आज सुबह सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 6 बजे तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। और इसी के चलते सीधा सीधा असर जो आम जनता पर हो रहा है, जो आम जनता सुबह अपने काम के लिए ऑफिस या किसी और काम के लिए अपने वाहन लेकर निकलती है, ऐसे में उनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या आई है अपने गाड़ियों में ईंधन डलवाने की। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं सुभाष चौक के एक पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण ये है कि आज हरियाणा में प्रदेश स्तर की हड़ताल जो है पेट्रोल पंप मालिकों ने की हुई है, जिस वजह से आज तमाम पेट्रोल पंप खाली हैं। सभी जो वाहन चालक हैं उनको निराश होकर पेट्रोल पंप के सामने से गुजरना पड़ रहा है। लगभग 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान पेट्रोल पंप मालिकों ने किया है। आप देख रहे हैं कि रोड पर एक जो दुपहिया वाहन चालक है वो इस फिराक में है कि यहाँ से पेट्रोल अपनी बाइक में डलवा ले, लेकिन यहाँ हड़ताल होने के कारण अब उसे निराश होकर यहाँ से निकलने पड़ रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से निकल कर जा रही हैं बिना पेट्रोल डलवाए। कारण यही है कि पेट्रोल पंप मालिकों ने ये 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि 24 घंटे की अभी ये सांकेतिक हड़ताल है। अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आगे इस हड़ताल को बढ़ाने का या फिर आगे किस तरह से इसको कंटिन्यू किया जाएगा उस पर विचार किया जाएगा। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी इनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएं। वो अलग अलग तरह की मांगे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो प्रधान हैं मनीष जी, वो हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या उनका कहना है, क्या वजह है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान उनको करना पड़ा। सर, क्या वजह है कि आज 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ रही है? देखिए, इसमें हमारी सरकार से 4 मुख्य मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो हमारी मांग है वो बायोडीजल के नाम से जो नकली डीजल मार्केट में चल रहा है उसको लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। और केवल हम ही नहीं, इसको राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, तेल कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। सेल जो हमारी पिछले 1 साल में लगभग 35 से 40% डाउन चली गई है डीजल की। ये नकली तेल जो मार्केट में चल रहा है, बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, इस पर सरकार कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। पिछले 1 साल से हम जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, प्रशासन को भी, फूड एंड सप्लाई को भी, सारे हर जगह चिट्ठी लिख के, पत्र दे के, यहाँ तक कि मिलने का समय भी मांगा तो भी हमें समय नहीं दिया गया। जो हमारे ऑल हरियाणा एसोसिएशन के प्रधान जी हैं अनिल यादव जी, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाए, इस बारे में डिस्कस किया जाए, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। तो इसको लेके जो है आज ये एक सांकेतिक हड़ताल रखी गई है 1 दिन के लिए। इसके बाद देखते हैं अगर कुछ इशारा आता है सरकार की तरफ से या कोई ठोस कदम उठाया जाता है इस नकली तेल को रोकने के लिए,
तो उसके बारे में फिर विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है आगे के लिए। दूसरा एक छोटा सा और इसमें पहलू आता है कि हमारा 4 साल से जो डीलर कमीशन है वो नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि ये तेल कंपनी का मैटर है और ये ऑल इंडिया का मैटर है, लेकिन हमने अपनी इस हड़ताल में भी इस मांग को उठाया है कि ताकि कंपनी तक ये बात जाए और तेल मंत्रालय तक भी ये बात जाए कि 4 साल से, पिछले 2017 से हमारा जो डीलर कमीशन 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि महंगाई इतनी हो गई है। डीजल का रेट ही अगर देखेंगे तो 50 रुपये से लेकर 90 रुपये पहुँच गया है, जिससे हमारी भी कॉस्टिंग बढ़ गई है, लड़कों की सैलरी बढ़ी है, आने जाने का खर्चा बढ़ा है, लेकिन कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। तो ये जो है हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं जिनको लेके आज ये पूरे प्रदेश स्तर में, हरियाणा प्रदेश स्तर में जो हड़ताल रखी गई है 1 दिन के लिए। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स में जो कटौती की गई थी उसमें भी कहा गया कि उसमें आपको काफ़ी घाटा हुआ था स्टॉक करने के बाद। जी, उसमें काफ़ी घाटा हुआ था। ये जो है एक तो मंथ एंड पे जो कंपनियां जो है अपनी तेल कंपनियां ये डीलरों को थोड़ा सा स्टॉकअप करने के लिए बोलती है, तो लगभग सभी डीलर के पास 70 से 80% की इन्वेंट्री होती है। कुछ दिवाली से पहले छुट्टी का सीज़न था, इसलिए दिवाली की छुट्टियों को लेकर ही स्टॉक कर लिया गया था। तो ये वन गो में जो एकदम से जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है ये गलत है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है डीलर को। हम ये नहीं कहते कि रेट कम कीजिए, रेट कम करना ही चाहिए और भी कम करना चाहिए, लेकिन उसको 15 दिन या 20 दिन में थोड़ा थोड़ा करके जिस तरीके से बढ़ाते हैं उसी तरीके से कम किया जाता है तो नुकसान कम होता है। लगभग ये तो ऑल ओवर इंडिया जो है नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है डीलरों को काफ़ी। घंटों में पेट्रोल पंप संचालक हैं उनको कितना नुकसान हुआ होगा लगभग, अगर जो जैसे ही टैक्स ड्यूटी घटी है और उसके बाद स्टेट ने भी घटा दी थी? देखिए, इसका आकलन तो अभी कोई मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है ऑल इंडिया उसमें हमारे जो एसोसिएशन के उसमें आया है, लगभग कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ के आसपास का जो है डीलरों को नुकसान हुआ है इससे। आपका समर्थन जो है केवल हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट ने भी इस बात का समर्थन किया है कि इसको लेकर कुछ घंटों की या फिर 1 दिन की जो है सांकेतिक हड़ताल की जाएगी आगे? नहीं, ऐसा कुछ अभी हमारे पास कोई संकेत नहीं आया। हो सकता है हमारे जो ऑल हरियाणा के प्रधान जी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके पास कोई मैसेज आया हो इसको लेके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई इस तरीके का संदेश नहीं है। पिछले कुछ महीनों में लगातार पेट्रोल पंप के दाम बढ़े हैं जिसका सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ा है। तब नहीं लगता कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जनता पर इतना भारी जो भार पड़ रहा है इसका असर पड़ेगा और आगे आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आपके ऊपर भी जो है थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए? देखिए, तेल का महंगा होना, पेट्रोल डीजल, ये अभी देखा जाए तो कच्चे तेल में भी कोई इतनी भारी जो है वो नहीं आई है कि बढ़ाओ। ये सरकार का टैक्स है जो बढ़ता जा रहा है, इसमें एक पेट्रोल पंप संचालक या एसोसिएशन रोष नहीं कर सकती। अब हम इस तरीके से रोष अगर करेंगे तो उसमें ये रहेगा भाई आपको क्या इसमें नुकसान हो रहा है, आप अपना खरीदिए और बेचिए। हालांकि हमें पता है कि भाई जनता को नुकसान है इसमें, लेकिन इसमें अगर मैं जो आपके माध्यम से कम ये जो अपनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनको थोड़ा रोष व्यक्त करना चाहिए कि भाई इतना जो है ये डीजल इतना महंगा कर दिया गया है, ये गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। इससे हर चीज़ पे महंगाई पे असर पड़ता है। अभी आप देखेंगे घर के सामान से लेके दाल से लेके चीनी तेल सब जो इतनी महंगी हो चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कमीशन की बात कर रहे थे आप, क्या मांगे हैं आप कमीशन को लेकर के? कितने आंकड़ों की अगर बात करें तो कितने रुपए बढ़ाना चाहिए उनको? देखिए, कमीशन जो है हमारा हर 6 महीने में बढ़ना था। 2016 में मंत्रालय में जो हमारी बात हुई थी उसके अनुसार ये हुआ था कि हर 6 महीने में कमीशन अपडेट होगा, लेकिन 2017 से कंपनी द्वारा रोक दिया गया है। तो अभी जो हमने मांगे की है वो ये है कि जो 2017 से रुका हुआ कमीशन है वो हमें दिया जाए और आगे जो है वो उसी पॉलिसी के साथ साथ बढ़ाया जाए, जैसे जो पॉलिसी में जो निर्णय लिया गया था तेल मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई हर 6 महीने में कमीशन अपडेट होगा। तो अभी यही मांग है कि जो हमारा पिछला कमीशन है वो भी हमें दे दिया जाए और जो आगे उसी हिसाब से बढ़ता रहे। और जो टैक्स घटने की वजह से जो घाटा हुआ है स्टॉक करने का, उसकी भी मांग की गई है? उसकी भी मांग की गई है, लेकिन उसमें अभी अपना हरियाणा सरकार से इसमें कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन एक्साइज जो है सेंटर द्वारा जो कम की गई हुई है उसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है कि हम पेट्रोल पंप संचालक बेसिकली क्या करते हैं कि सरकार के लिए जनता से टैक्स वसूलते हैं और उसको सरकार के पास जमा करा देते हैं। अभी ये उल्टा क्या हो गया कि सरकार ने हमसे टैक्स तो ले लिया एक्साइज, लेकिन हमारे हाथ बांध दिए गए, हम आगे से ना ले पाएंगे, तो उससे काफ़ी नुकसान हो गया। कोई समयावधि भी अपनी मांगों को लेकर रखी गई है कि उसके बाद अगर आप कुछ और निर्णय लेंगे? अभी देखिए, ये तो अपने जो है ऑल हरियाणा के जो एसोसिएशन के प्रधान जी है, जनरल सेक्रेटरी, उनकी मीटिंग होगी, इसके बाद उसमें क्या निर्णय निकल के आता है, क्या किया जाएगा, वो सब वहाँ से ही पता लगेगा। अब आप 24 घंटे पेट्रोल पंप बंद रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी घाटा होना निश्चित है। जाहिर सी बात है, नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन
इतना बड़ा नुकसान जो ऑलरेडी हो रहा है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ा नुकसान जो नकली तेल मार्केट में चल रहा है उससे सरकार के राज्यों को भी नुकसान हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं उस तरफ ध्यान दिया जा रहा। और एनजीटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो यूरो 6 डीजल इसीलिए निकाला गया था ताकि नई गाड़ियों में यूरो 6 डीजल ही यूज़ हो, पोल्यूशन कम हो। और अभी हालात तो आप देख ही रहे हैं दिल्ली एनसीआर के, और उससे ये जो नकली तेल ट्रकों में यूज़ हो रहा है उससे और ज़्यादा प्रदूषण फैला जा रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर कुछ समय अवधि गुजरने के बाद अगर ये मांगे नहीं पूरी की गई तो क्या आगे की रणनीति? आगे की रणनीति तो देखिए, जो हमारे ऊपर से हाईकमान से जो आदेश आएगा, जिस तरीके से आएगा वो हम मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ये हमारे साथ पेट्रोल एसोसिएशन के प्रधान थे जिन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं। जो हर 6 महीने में इनके जो कमीशन के पैसे थे वो बढ़ने चाहिए थे, वो नहीं बढ़े हैं और इसी वजह से आज इनको हड़ताल पर आना पड़ा। और साथ ही साथ जो टैक्स ड्यूटी जो घटाई गई थी उनको स्टॉक करके रखना पड़ता है पेट्रोल और डीजल, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे खासे घाटे का जो उठाना पड़ा। और इसी की मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मांगे इनकी पूरी की जाएँ ताकि ये सुचारू रूप से अपने पेट्रोल चला सके। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। सर, पेट्रोल पंप से थोड़ा सा एक ये है कि आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो थोड़ा ही तेल था। मैं ऑफिस तक तो पहुंच गया हूं, लेकिन वापसी जाते समय कुछ पता नहीं है कि बंद हो जाएगी या नहीं। तो प्रॉब्लम तो हो रही है इससे। बीच में अब इन्होंने हड़ताल कर दी है तो ना ही न्यूज़ में देखने को मिला, ना ही पता चला। अब यहाँ आके जब पता चला है तो हमने सोचा ऑफिस के बगल में पेट्रोल पंप है, भरवा लेंगे। तो उसके बाद अब ये प्रॉब्लम है, पता नहीं शाम को क्या रहेगा। ट्रैफिक में वैसे ही परेशान हो जाते हैं। अब ट्रैफिक से अगर बंद हो गई रास्ते में तो रहते ही हम 16 किलोमीटर दूर, तो अब देखिए परेशानी तो उठानी पड़ेगी पब्लिक को। तो क्या परेशानी हो रही है? अब परेशानी भाई साहब ये है कि खींच के ले जानी पड़ेगी 5-6 किलोमीटर। जब पहले नहीं भरवाया आपने पेट्रोल, पता नहीं था आपको हड़ताल? नहीं भाई साहब, हड़ताल का कोई दिया ही नहीं, न्यूज़ वगैरह में दिखाया ही नहीं। इनसे बराबर जाता है हमारा पेट्रोल, लेकिन अब हड़ताल है तो क्या करें। तो आप सर्विस करा के आए थे? सर्विस करा के आया हूँ बाइक की, तो इसमें जो था 1-2 लीटर वो उन्होंने कर दिया, धुआई में निकाल लेते हैं। तो आज तो काफ़ी परेशानी होगी, आज काम पे जाना होगा तो भाई साहब क्या करें, दिल्ली जाना है, लेकिन अब ये पहुँचेगी नहीं। आए हैं अभी, डीजल जो है ख़त्म हो गया है जी। अब डलवाने आए थे तो बगल में ही घर है, तो अब ये बंद है। जाके कह रहे हैं सरकारी खुले हैं, बाकी सब प्राइवेट वाले बंद हैं। तो अब देखते हैं आगे पीछे कहीं कोई और मिल जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं डर तो है, गाड़ी बीच में कहीं बंद हो जाएगी तो ये तो अब तो बिल्कुल ही है, हमारी तो बत्ती जल गई है। अब नहीं डलवाएंगे तो कहीं ना कहीं तो बंदी हो जाएगी। साल 2020 में लॉकडाउन के बाद से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों को जब नुकसान होने लगा तो उन्होंने हड़ताल का रुख इख्तियार किया है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या सरकारें इनकी मांगें मानती है या फिर हरियाणा की जनता को आगे भी इसी तरह की हड़ताल का सामना करना पड़ता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।